नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव साल 2023 के अंत में होना है। अभी चुनाव होने में लगभग 8 से 9 माह का वक्त बचा हुआ है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता अति उत्साह में आ गए हैं। ऐसे इसलिए कि निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर नगर की सड़कों में इन दिनों कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर बैनर लगे हैं, जिससे उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। कमलनाथ के पृथ्वीपुर आगमन से पहले उनके भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ भाजपा बोल रही है कि ये जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से जुड़े लोग कमलनाथ को अपना मुख्यमंत्री चुनाव से पहले ही मान चुके हैं। दबी जुबानी में वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस में और कोई दावेदार है भी नहीं। दरअसल निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील में पोस्टर पॉलिटिक्स हाई हो चली है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पृथ्वीपुर आगमन से पहले पृथ्वीपुर में जगह जगह एक पोस्टर के साथ दीवार लेखन किया गया है। इनमें खास बात यह है कि कमलनाथ के फोटो के नीचे उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। गौरतलब है कि ज्योतिषी द्वारा की गई भविष्यवाणी में कांग्रेस को मिले शुभ संकेत को लेकर निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में इसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। साल की शुरुआत में इस तरह की पोस्टर पॉलिटिक्स, जिसमें कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया था, वह भोपाल से शुरू हुई थी, जो अब पृथ्वीपुर तहसील तक पहुंच गई है। यहां भी कमलनाथ के आगमन से पहले उनके भावी मुख्यमंत्री के नाम लिखे पोस्टर लगा दिए हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में अभी 8 से 9 माह बचे हैं। ऐसे में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताने के बाद देश के दोनों बड़े दलों में राजनीति गर्मा गई है। पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह प्रदेश की जनता तय करती है, कोई कांग्रेस के नेता तय नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस पहले आपस में यह तय कर ले कि कमलनाथ को बनाना है या दिग्विजय सिंह को बनाना है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है और उसी का रहेगा। शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा अच्छा काम कर रही है। भाजपा राज्य और केंद्र में फिर से सरकार बनाएगी। वहीं इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश दांगी ने कहा कि कमलनाथ हमारे नेता हैं और उनको निवाड़ी जिले की पूरी जनता चाहती है। हमारे यहाँ और पूरे प्रदेश की जनता उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि 2023 में कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और आज से ही हमने उन्हें मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह भी तय नहीं है कि शिवराज सिंह इस बार मुख्यमंत्री रहेंगे भी या नहीं। भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा अनेक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस में कमलनाथ के अलावा दूसरा कोई भी दावेदार नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये प्रदेश की जनता तय करती है। कोई कांग्रेस के नेता तय कर लेंगे तो पहले तो वो आपस में तय कर लें, कमलनाथ जी को करना है कि दिग्विजय सिंह को करना है, किसको करना है उनके यहाँ। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में हम प्रदेश में भी और केंद्र में भी फिर से सरकार बनाने वाले हैं। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और कमलनाथ जी को यहाँ की जनता, निवाड़ी जिले की जनता सारी चाहती है कि हमारे नेता को वहाँ देखना चाहते हैं और हमारे मध्य प्रदेश की जनता देखना चाहती है कि हमारे आगमन आने वाले नए 23 में हमारे कमलनाथ जी भावी मुख्यमंत्री हैं और हम लोग भी भावी मुख्यमंत्री उन्हें आज से स्वीकार करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं क्या कहूँ, हमें तो यही पता नहीं कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री अभी रहे या ना रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, ऐसे इतने अनगिनत उसमें दावेदार हैं। हमारी कांग्रेस में दूसरा कोई दावेदार नहीं है, एक ही दावेदार है, आदरणीय कमलनाथ जी। कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश में पोस्टर पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है। साल के शुरुआत में ही नया साल नई सरकार के पोस्टर भोपाल से लेकर प्रदेश के कई इलाकों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब इस पोस्टर पॉलिटिक्स पर बयानबाजी भी खूब हो रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो जनता साल के अंत में होने वाले चुनाव में तय करेगी, लेकिन ये पोस्टर पॉलिटिक्स ने पूरे प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। साधना न्यूज के लिए निमाड़ी से उमेश बिलथरी की रिपोर्ट।
तो पृथ्वीपुर में पोस्टर पर लगातार सियासत होती नजर आ रही है। हालांकि अभी चुनाव के लिए 8 से 9 महीने शेष है, लेकिन यहां पर पोस्टर पॉलिटिक्स विशेष बनती जा रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से नितेंद्र सिंह राठौर और वहीं बीजेपी की ओर से विधायक शिशुपाल यादव हमारे साथ में जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। नितेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार पॉलिटिक्स चल रही है, पोस्टर पॉलिटिक्स की जा रही है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से पोस्टर पॉलिटिक्स के ऊपर सीएम पद के लिए कमलनाथ को उपस्थित कर दिया गया है, ऐसे में लगातार वहां पर सरकार है और लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है? तो शिशुपाल जी, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि देखा जाए तो अब इन दिनों मध्य प्रदेश में पोस्टर पॉलिटिक्स विशेष बनती जा रही है। चुनाव के लिए अभी समय शेष है, लेकिन पोस्टर पॉलिटिक्स इतना विशेष क्यों बनती जा रही है? देखिए, मेरी तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई पोस्टर पॉलिटिक्स नहीं है। हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हेलो शिशुपाल जी, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार पोस्टर पॉलिटिक्स बनती देखते नजर आ रही है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि लगातार इस पर पॉलिटिक्स भी की जा रही है? ऐसे में जो पोस्टर पॉलिटिक्स है वो विशेष बनती जा रही है, आम जो मुद्दे हैं उनको पर हावी होती नजर आ रही है। देखिए, मनुष्य की भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए होता है जी। और जब कोई अतिथि आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आते, तो अपने अंदर जो सम्मान की भावना उसको एक्सप्रेस करने के लिए पोस्टर बैनर लगा दिए जाते हैं। इसको राजनीति से जोड़ करके देखें तो एक अलग डायमेंशन होगा, देखो तो अतिथियों के सम्मान में लगाए जाते हैं। जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो कई सारे मुद्दे हैं शिशुपाल जी मध्य प्रदेश में, और साथ ही अगर हम पृथ्वीपुर की बात करें तो कई सारे आम जनहित के लिए भी मुद्दे होते हैं। क्या उस पर बातचीत नहीं करनी चाहिए? इस पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर? नहीं, हमारे लिए तो आम जन ही केंद्र बिंदु रहता है। हमारे प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए और क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मुझे स्वयं, हमारे लिए आम जनमानस ही केंद्र बिंदु होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई संसाधनों के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में हमने आम जनमानस के लिए लगभग 500 करोड़ के काम किए एक साल के अंतर्गत। तो हम तो जनमानस को ध्यान केंद्र में रखते हुए काम कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए तमाम सौगातें दी हैं, जिसमें पृथ्वीपुर में सिविल हॉस्पिटल भी है, जीरोन का जामी नदी पर पुल है, आम घाट पर पुल है और दुरियापाठा बांध है हमारा जी। और आपका स्टॉप डैम से मजरा खेराई, मजरा कचार और दिगवार कला, पटनापुर और डोड़ा घाट। इसके अलावा हमारे दिगौड़ा तहसील भी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। साथ ही हरपुरा नहर फेज 2 से दिगौड़ा तालाब को जोड़ा गया है। और इसके अलावा ज्योरा, मडिया, सकेरा, बड़ारन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं। कुमेडी, बसनेरा, मोंगना आदि ग्रामों में पंचमखेरा उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल खोला गया पृथ्वीपुर में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में और आवागमन के संसाधनों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान रखा है और जनमानस को केंद्र बिंदु मानते हुए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, मध्य प्रदेश की सरकार का संकल्प है कि आम जनमानस के लिए दिन रात काम किया जाए और सरकार कर रही है। जी, नितेंद्र जी का रुख करूंगी। नितेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि जनता को तय करने देना चाहिए कि आखिर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन होगा? पोस्टर के जरिए जिस प्रकार से भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि ज्यादा जल्दबाजी हो रही है? 8-9 महीने का इंतजार करना चाहिए। देखिए, जनता ने तो तय 2018 में ही कर दिया था और मध्य प्रदेश में चूंकि कमलनाथ जी पर जनता ने विश्वास किया, कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया, इसलिए 2018 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन सकी थी। लेकिन आप सबने देखा था कि लूट फरोख्त करके पौधे, उसके साथ जब से ये सरकार जबरदस्ती की सरकार, जबरदस्ती थोपे हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने बैठे हैं, उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं। अभी 1 वर्ष पहले इस पृथ्वीपुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, उसके बाद लगातार बिजली की परेशानी से लोगों में त्राही है। गांव-गांव में लोग परेशान हैं, ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, डीपीआं जली पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अपराध की बात करें तो जिस दिन चुनाव हुए थे उसी दिन से अपराध चालू हुए, चाहे केवट समाज के लोग हो, चाहे हरवार समाज के लोग हो, चाहे कुशवाहा समाज के लोग हैं, सभी लोगों पे, दागी समाज के लोग, सब पर निरंतर अपराध हुए, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, चोरी चकाती हो रही है
और कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी जगह भय का वातावरण। मेरा कहना है कि पिताजी जी इस क्षेत्र में विधायक रहे, मंत्री रहे, और जब वो पहली बार विधायक बने थे पूरी विधानसभा क्षेत्र पे, पूरे जिला निवाड़ी जिले में जो पहले टीकमगढ़ था उसमें 90% क्षेत्र में स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, सड़कें नहीं थी। आज उन्होंने सब जगह सड़कों पर जाल बिछाया, बिजली का सिस्टम बनाया, गांव-गांव विद्यालय खुलवाए। ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन पिछले 1 साल से कोई काम नहीं हुए। हम सब भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को इसलिए बोल रहे हैं कि लोगों का उन पर विश्वास है। उन्होंने 1.5 साल के लिए वो मुख्यमंत्री रहे, उसमें आप सबको याद होगा कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, बिजली का बिल हाफ किया था, कन्या विवाह की राशि बढ़ाकर 51,000 की थी, वृद्धा विकलांग पेंशन 300 से बढ़ा के 600 की थी, 1,000 करने जा रहे थे। यही डर भारतीय जनता पार्टी को था। 1,000 गौशालाओं का निर्माण कराया था। मेरा कहना यह है कि यही डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था, इसीलिए इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके झूठ से जबरदस्ती की सरकार बनाई और अब सरकार में ये लोग बैठ गए। जी, तो शिशुपाल जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो नितेंद्र जी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकार जब से आई है तब से विकास कार्य पृथ्वीपुर में नहीं हो पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपकी ओर से तमाम योजनाएं गिनाई गई है, तो क्या आम जनता को लाभ मिल रहा है? क्योंकि नितेंद्र जी तो इसके बिल्कुल अपोजिट कह रहे हैं। अपनी बात कहना चाहूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सुनहु भरत भाभी बिरबल बिलक आन लाभ जीवन मरण जस जस विधि हाथ। कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस पेश कर रही है, नितिन जी पेश कर रहे हैं। ये तो भगवान के हाथ में 6 विभाग, आन लाभ मरण जस भगवान के हाथ में कौन होगा कि नहीं होगा। नितिन जी कहाँ से तय कर लिए कमलनाथ जी भावी मुख्यमंत्री होंगे? मुख्यमंत्री तो आज भी शिवराज जी चौहान साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो कल 2023 के चुनाव बाद फिर भावी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरा रहा अपराधों का सवाल, तो 1993 से कांग्रेस की सरकार रही 2003 तक, तब तक का। उसके बाद भी आपको पृथ्वीपुर विधानसभा का इतिहास मालूम है कि जब स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी यहाँ विधायक हुआ करते थे तब 1996 में बिंदु साहू और संतोष त्रिवेदी की हत्या हुई थी। इसी निवाड़ी विधानसभा, उसमें निवाड़ी विधानसभा हुआ करती थी, उसके अंतर्गत फिर 2003 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो हरगोविंद कुशवाहा जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिनके शरीर में 67 फ्रैक्चर्स हुआ करते थे। 2008 में भाजपा प्रत्याशी सुनील नायक जी की सरेआम हत्या कर दी गई थी, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ही की थी। ये सारी हत्याएं हुई और इसके अलावा भी 20-25 हत्याएं हुई, उनका भी इतिहास उठा करके देखना चाहिए। वो तो आपराधिक रिकॉर्ड थानों में जमा है, उससे पता कर सकते। और अगर कांग्रेस के नेता आदरणीय नितिन जी कोई आरोप लगाया तो वो कोई उदाहरण से सबूत पेश करें, कौन केवट भाई के साथ, कौन अहरवाल साथी के साथ या कुशवाहा साथी के साथ कौन सी आपराधिक घटना हुई है। हम तो आज भी हमारा पृथ्वीपुर महोत्सव चल रहा है, हमारे अहरवाल समाज के साथियों का भी सम्मान है, केवट समाज के साथियों का सम्मान है, पंडित जी का सम्मान है, सभी का सम्मान हो रहा है। जवाब ले लेते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। नितेंद्र जी, जिस प्रकार से शिशुपाल जी ने आरोप लगाया है कि ब्रजेंद्र सिंह राठौर की सरकार में जब उनकी सत्ता थी तब इस प्रकार की घटनाएं हुई है, कई सारी हत्याएं हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारे आरोप निराधार हैं। ये जबरदस्ती की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। जो भी ये आरोप लगा रहे हैं उसमें किसी में भी नितेंद्र सिंह राठौर का नाम हो या ब्रजेंद्र सिंह राठौर का नाम हो तो मैं स्वीकार कर लूंगा। ये बिना मतलब की बातें हैं, और क्योंकि इनको तो राजनीति करनी है, ये उत्तर प्रदेश के आके और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की संस्कृति को लड़ना चाह रहे हैं। और ये टूर्नामेंट जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये टूर्नामेंट 41 वर्षों से मेरे पूज्य दादाजी के स्मृति में होता रहा, इसी ग्राउंड पे होता रहा, इन्हीं तारीखों में होता रहा, क्योंकि मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और 18 जनवरी उनकी पुण्यतिथि होती थी, उनकी स्मृति में होता रहा, जिसको उन्होंने जबरदस्ती प्रशासन के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने टूर्नामेंट हमारा कैंसिल करा के अपना टूर्नामेंट करा लिया। तो सबसे पहले तो मेरा कहना है कि इस तरह से इन लोगों का जबरदस्ती चीजें करवाना, दबाव बनाकर, प्रशासन में दबाव बनाकर चीजों का करवाना है। जहां तक ये कह रहे हैं कि मुझे बता दे कौन कौन से आरोप है, तो शुरुआत जिस दिन ये विधायक बने थे उसी दिन गुलाबपुरा में केवट समाज के लोगों की हत्याएं हुई थी, उसके बाद बिनारी में हत्या हुई थी, उसके बाद सुखलाई में केवट समाज के लोगों के साथ मारपीट हुई, अभी ताजा मनिया में अहरवाल समाज के लोगों के साथ मारपीट हुई, उसके पहले सकेरा भड़ारन में अहरवाल समाज के लोगों के साथ मारपीट हुई। तो निरंतर ये घटनाएं इस क्षेत्र में हो रही हैं। पृथ्वीपुर में खुलेआम एक महिला का हत्या हो गई थी, उसकी चेन खींच ली गई थी, उसके बाद एक सोनी समाज के यहाँ से लूट हो गई थी, उसके बाद उस पर दबाव बनाया गया, वो अपने बयान भी नहीं दे सका। तो ये सारी बातें ये लोग निराधार हैं। प्रशासन से दबाव बनवा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे तरीके से मुकदमे बनाए गए, झूठ से दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह की राजनीति का जवाब पृथ्वीपुर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जरूर देगी। और भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी है, ये मैं एक बार फिर कह रहा हूं,
और इसको आने वाले वर्ष में हम सब देख लेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नितेंद्र जी, दावे तो तमाम किए जा रहे हैं, बीजेपी की ओर से भी बहुमत की सरकार बनाने की बात की जा रही है कि लेकिन वहीं पर अगर हम शिशुपाल जी आपका रुख करते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस लगातार आरोप भी लगा रही है कि आप दबाव की राजनीति करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस के सारे आरोप निराधार हैं। भाग्यम फलति सर्वदा नाच विद्या नाच पौरुषम। आज भी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं और शिवराज जी के भाग्य में मुख्यमंत्री बनना था। आज माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और भावी मुख्यमंत्री तो कोई शब्द होता ही नहीं है। दूसरा रहा सवाल अपराधों का, तो मैंने तो पहले ही गिना दिया अपराधों की श्रेणी में कौन कौन से काम स्वयं राठौर परिवार के द्वारा किए गए हैं। कांग्रेस तो करती रही है और वो उनको अपराध की राजनीति बाद में कर लेंगे, लेकिन शिशुपाल जी सबसे पहले अगर हम पोस्टर पॉलिटिक्स की बात कर लें तो लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ये भी आरोप है कि बीजेपी को चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान बने या नहीं बने, लेकिन यहाँ पर काफी कंफ्यूजन बीजेपी में भी है कि आखिर मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी की ओर से दावेदार कौन होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम का जिक्र भी कांग्रेस कर रही है और साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा का भी जिक्र कर रही है। तो कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बीजेपी में कंफ्यूजन की स्थिति है सीएम उम्मीदवार को लेकर। नहीं कह सकता हूँ, ये तो हमारा राष्ट्रीय संगठन तय करता है, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है और हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। जी, देवेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो शिशुपाल जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री अगर अगला बीजेपी की ओर से होगा तो वो सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी एक आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में कंफ्यूजन है, क्योंकि कांग्रेस खुद तय नहीं कर पा रही कि आखिर मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। क्या दिग्विजय सिंह होंगे या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ? देखिए, कांग्रेस में चाहे दिग्विजय सिंह जी हो चाहे कोई भी नेता हो, सबने पहले ही स्वीकार किया है कि हमारे आने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे और इसीलिए जगह जगह बैनर पोस्टर लग रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास है। और विश्वास हमें इसलिए है क्योंकि जनता ने कमलनाथ जी पर विश्वास 2018 में किया था और आप सबको मालूम है कि जनमत की सरकार तो कांग्रेस ही थी, जबरदस्ती बनाई हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी थी। इसलिए हमें कमलनाथ जी पर पूरा विश्वास है, जनता पर पूरा विश्वास है और मुझे लगता है कि ये विश्वास खाली नहीं जाएगा। हमारे भावी मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी होंगे और निश्चित रूप से होंगे। शिवराज जी को लोग 15-17 वर्षों से देख रहे हैं कि वो तमाम घोषणाएं करते हैं। तो नितेंद्र जी, वो तो 2018 की बात थी, वो जनता ने तय किया था, लेकिन 2023 की बात कर ली जाए तो 2023 का जो मुद्दा है वो क्या हमें आम जनता पर नहीं छोड़ना चाहिए? जिस प्रकार से आपके द्वारा पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ऐसे में नहीं लगता कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं? ये पोस्टर जनता की तरफ से है, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, कार्यकर्ताओं का प्रेम है और उनको लगता है ये कोई नितेंद्र सिंह राठौर के लगवाए पोस्टर नहीं है, ये कार्यकर्ताओं ने लगवाए पोस्टर है। और अगर उनको लगता है कि हमारे भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे तो इसका मतलब ये उत्साह है, उनको उम्मीद है, क्योंकि जगह जगह गांव-गांव में निराशा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। जिस तरह से अच्छा, एक बात बता दीजिए कि कांग्रेस लगातार युवाओं की बात करती है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, युवाओं की बात करती है। क्या आपको नहीं लगता कि सीएम पद के लिए जो उम्मीदवार होना चाहिए, दावेदार होना चाहिए, वो कांग्रेस की ओर से किसी युवा नेता को देना चाहिए? नहीं, देखिए, कांग्रेस की ओर से एक ही नाम है, वो कमलनाथ जी है, क्योंकि उनके पास अनुभव है। कमलनाथ जी, उनका पूरी दुनिया में उनका नाम है, क्योंकि वो हमें मालूम है, आप सबको याद होगा जब सरकार रही थी, अगर बुंदेलखंड की बात कर ले तो नमस्ते ओरछा कार्यक्रम ओरछा में हुआ था और उस नमस्ते ओरछा के दौरान बेतवा जामनी के दोनों पुल जो आज लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, वो उसी दौरान उसकी घोषणा हुई थी और अब तो कंप्लीशन पे आ गए हैं। तो इस तरह के कई काम, पर्यटन को बढ़ावा देना, उसके साथ साथ ओरछा गांव को ग्रामीण पर्यटन में गोद लेना, लाड़पुरा गांव ओरछा के पास में उसको लिया, जिसमें हिंदुस्तान में 3 गांव सिलेक्ट हुए, जिसमें से एक लाड़पुरा गांव ओरछा का है। तमाम इस तरह की योजनाएं, 1000 गौशालाओं का निर्माण और बहुत सारी योजनाएं उस वक्त हो रही थी। कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा का मॉडल हम सबको पता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मध्य प्रदेश की उन्नति, प्रगति और विकास को कोई रोक नहीं सकता। इस बात का मुझे संपूर्ण रूप से विश्वास है। जी, शिशुपाल जी का रुख कर लेते हैं। शिशुपाल जी, नितेंद्र जी का कहना है कि अब 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। सवाल तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए दोनों पुलों का निर्माण हुआ है। झूठा ही ठप्पा लगा सकते हैं क्योंकि इनकी सरकार चल रही है, लोगों को पता है। ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी कार्यकाल में तिवाड़ी विधानसभा से पृथ्वीपुर विधानसभा में एक भी माइलस्टोन काम नहीं है जिसको कांग्रेस गिना सके थे, उनके कार्यकाल में हुआ है। जो कुछ भी है, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, सिंचाई के साधन, स्वास्थ्य के साधन,
वो सब को बीजेपी के कार्यकाल के काम है और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दोनों पुलों का निर्माण कराया है। आने वाली 23 तारीख को ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये तो अभी इनकी सरकार है, तो उसमें भी नारियल फुटवा दे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज का लोकार्पण भी करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप दोनों की द्वारा तमाम दावे किए जा रहे हैं सरकार बनने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर पोस्टर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है। आम जनहित के कई सारे मुद्दे हैं, उस पर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन अभी से पोस्टर लगाना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि 8-9 महीने अभी बाकी है चुनाव को, और ऐसे में जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो लगातार मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 8-9 महीने चुनाव के लिए शेष है, लेकिन अब ऐसे में पोस्टर पॉलिटिक्स की जा रही है, जहां बीजेपी के तमाम दावे हैं कि और तमाम आरोप भी कांग्रेस पर लगा रही है, और भावी पोस्टर को लेकर चाहे राजधानी भोपाल की बात की जाए या पृथ्वीपुर की बात की जाए, अब पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार यहां पर नजर आ रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि 2023 के चुनाव में बीजेपी जीतती है या कांग्रेस, लेकिन दावे दोनों की ओर से किए जा रहे हैं। और साथ ही बीजेपी की ओर से कौन होगा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का दावेदार, और उसके साथ ही साथ कांग्रेस में भी कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।